गुड इवनिंग स्टूडेंट। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं, हाई स्कूल और इंटरमीडिएट यूपी बोर्ड की परीक्षा की डेट शीट आ चुकी है और 18 फरवरी से हम लोगों का एग्ज़ाम है, जिसके कारण सभी छात्रों के मन में डर का माहौल है और सब डरे हुए हैं कितनी जल्दी परीक्षा की तैयारी कैसे हो पाएगी। तो इसके लिए क्या पढ़ें, क्या ना पढ़ें, क्या इम्पोर्टेंट है, तो उसी के लिए हम आप लोगों के सामने लाए हैं एक क्रैश कोर्स, जिसमें आपको फुल यूपी बोर्ड की फुल तैयारी कराई जाएगी। इन बचे हुए दिनों में बेहतर प्रिपरेशन, फुल सिलेबस, पूरी पढ़ाई के लिए आपको क्या करना है, कैसे कैसे पढ़ना है, वो सारी चीज़ें आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आप स्टेप बाय स्टेप ध्यान से देखते रहिए और जुड़े रहिए हमारे साथ। मैं आपको फुल प्रिपरेशन बताता हूँ कि आप किस तरह से तैयारी कर सकते हैं। फ़िलहाल अभी तो मैं साइंस की बात कर रहा हूँ। साइंस एक टफ सब्जेक्ट है, दो ही चीज़ें हाई स्कूल में टफ मानी जाती हैं, साइंस और मैथ। तो पहले मैं साइंस के बारे में बात करूँगा कि साइंस की तैयारी आप कैसे कर सकते हैं। तो आप साइंस की तैयारी मेरे साथ कर सकते हैं। मैं आप लोगों के लिए एक क्रैश कोर्स लाया हुआ हूँ और उस क्रैश कोर्स में साइंस की फुल तैयारी मैं करवाऊँगा। किस तरह से चीज़ें कैसे मैंने सेट की है, सबके लिए फ़िक्स डेट और फिक्स टाइम एकदम सेट है, अपने वो निर्धारित समय में समाप्त हो जाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि 18 फरवरी से एग्ज़ाम है और आज है 15 नवंबर। हमारे पास टोटल दिन कितने बचते हैं? तो टोटल दिन हमारे पास जो बचते हैं पढ़ने के लिए, हम टारगेट कर रहे हैं कि 31 जनवरी तक ख़त्म हो जाए। 1 फरवरी से हमको सॉल्व करवाना है, तो 31 जनवरी तक ये पूरा सिलेबस ख़त्म हो जाए। उसी के लिए मैं आपको चीज़ें चैप्टर वाइज बता रहा हूँ, कितने दिन में कौन सा चैप्टर कब कब पढ़ाया जाएगा। तो उसी के लिए एक स्ट्रेटजी मैंने बनाई है, तो आप लोग ध्यान से देखिए। हमारे पास 31 जनवरी से पहले बचते हैं पढ़ने के लिए टोटल डेज हैं हमारे पास, वो बचते हैं 77। इतने दिन हमारे पास पढ़ने वाले हैं। उसके बाद तो हमें प्रैक्टिस करनी है, सॉल्व करना है, और इतने दिन मेरे ख्याल से बहुत हैं। ये बहुत ही ज़्यादा हैं। इतने में आप 2 बार 3 बार पूरे सिलेबस को अच्छे से कवर कर सकते हो। तो देखिए, सबसे पहले मैं बात करूँगा फिजिक्स की, हाई स्कूल के फिजिक्स की। तो हाई स्कूल के फिजिक्स में कितने चैप्टर हैं, कितने चैप्टर के लिए कितना दिन लगेगा हम लोगों को पढ़ने में। तो देखिए, जो सबसे पहला चैप्टर है, जो सबसे पहले चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन। तो जो प्रकाश का परावर्तन है, उसके लिए मैंने डे रखा हुआ है 3 डेज। तो प्रकाश का परावर्तन आपको 3 दिन में पूरा पढ़ा दिया जाएगा, और बहुत ज़्यादा नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा डेली 40 मिनट, 45 मिनट, 1 घंटे का टाइम लगेगा। तो डेली आपको 1 घंटे देना है बस। तो 1 घंटे में पूरी तैयारी बहुत आराम से, आपको कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं होगी, बहुत आराम से समझ आ जाएंगी चीज़ें। तो प्रकाश परावर्तन के लिए 3 डेज। उसके बाद अपवर्तन है प्रकाश का, जिसमें लेंस वंस है। तो प्रकाश का जो अपवर्तन है, उसके लिए भी मैंने उतना ही टाइम रखा है कि 3 डेज। तो अपवर्तन भी 3 डेज में ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद प्रिज्म है, उससे संबंधित घटनाएं हैं। तो प्रिज्म के लिए उसमें कुछ थियरीज़ हैं अच्छी। तो प्रिज्म के लिए मैंने रखा हुआ है 5 डेज। तो 5 डेज में प्रिज्म भी आपका ख़त्म हो जाएगा। तो ये हो गया। उसके बाद हम लोगों को पढ़ना होता है वैद्युत के बारे में, यानी वैद्युत धारा के बारे में। वैद्युत धारा चैप्टर है। तो वैद्युत धारा के लिए मैंने रखा हुआ है टोटल 5 डेज। वैद्युत धारा 5 डेज में कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद उसका जो चुंबकीय प्रभाव है, वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, तो वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव ये 6 डेज टोटल लगेगा। तो देखो, टोटल फिजिक्स कितने टाइम में ख़त्म हो जाएगी? 3 3 6 हो गया, 6 5 11, और 11 5 16, 16 6 22। तो ये देखो, 22 दिन में पूरी फिजिक्स आपकी ख़त्म हो जाएगी। और डेली केवल आपको इसके लिए 40 मिनट देना है। अगर आप केवल 40 मिनट डेली जुड़ते हैं, केवल 40 मिनट, तो एक दिन में 40 मिनट, उससे आपकी पूरी फिजिक्स ना कि तैयार हो जाएगी, बल्कि स्ट्रांग भी हो जाएगी। आप फिजिक्स से जो भी डर है, वो डर एकदम ख़त्म हो जाएगा।
आप कुछ नहीं करना है, केवल अपना फ़ोन लेके आपको लाइव जुड़ जाना हमारे साथ। तो सारी चीज़ें मैं बेहतर तरीके से एक्सप्लेन करूँगा और बेहतर तरीके से सारे कंटेंट होंगे, तो आपको कहीं अदर से पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। बहुत अच्छे से सारी चीज़ें क्लियर की जाएंगी। तो 22 दिन में आपका ये पूरा फिजिक्स समाप्त हो जाएगा। आपका हो गया न्यूमेरिकल, तो मैं न्यूमेरिकल तो साथ में करवाऊँगा, प्लस 10 डेज अलग से न्यूमेरिकल के लिए दूंगा। तो आपके जो भी डाउट हो, जितने टाइप के न्यूमेरिकल आते हैं, वो सारी प्रैक्टिस मैं आपको 10 डेज में करवा दूंगा। तो ये फिजिक्स टोटल देखो हो गया 32 डेज। इतने में फिजिक्स ख़त्म हो गई, वो भी टोटल केवल 40 मिनट में। तो आपकी फ़िज़िक्स केवल जान लीजिए 1 महीने की है, तो 40 दिन में 32 डेज़ में यानी 32 दिन में ख़त्म हो गई फिज़िक्स। वो भी मैंने 10 दिन न्यूमेरिकल का लिया, जबकि मैं साथ में न्यूमेरिकल बताऊंगा। एक्स्ट्रा मैंने लिया हुआ है, वैसे इतना लगेगा नहीं, लेकिन इसमें छुट्टी उट्टी भी हो सकती है 1-2 दिन, तो इसीलिए मैंने इतना लिया हुआ है। तो ये 32 दिन में फिजिक्स ख़त्म हो गई। चलो केमिस्ट्री पे आते हैं। तो केमिस्ट्री में जो रासायनिक अभिक्रियाएँ हैं, तो ये तो हो गया भैया फिजिक्स का। चलो केमिस्ट्री में आते हैं। केमिस्ट्री में सबसे पहले आपको पढ़ना होगा रासायनिक अभिक्रियाएँ। सबसे पहले आपको पढ़ना है रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में। इसमें जितनी भी चीज़ें हैं, ये मैं चैप्टर लिख रहा हूँ रासायनिक अभिक्रियाएँ, तो इसमें लगेगा हमको 5 डेज। इसमें 5 डेज, तो 5 दिन में रासायनिक अभिक्रियाएँ खत्म हो जाएंगी। उसके बाद आपको चैप्टर मिलता है अम्ल क्षार लवण। आपको चैप्टर मिलता है अम्ल क्षार लवण। ये अम्ल क्षार जो लवण है, ये भी आप 5 दिन के अंदर पढ़ सकते हैं, वो भी पूरे बेहतर तरीके से न्यूमेरिकल सहित। जो भी इसमें न्यूमेरिकल है 5 दिन में पूरा ये खत्म हो जाएगा। फिर आपको मिलता है धातु अधातु। आपको क्या मिलता है? धातु और अधातु। तो धातु अधातु भी 5 दिन लग जाएगा, लगभग 5 दिन आराम से लग जाए, तो 15 दिन हो गया। फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी कार्बन है। कार्बन लगभग 8 या 9 दिन लग सकता है, तो 8 दिन मैं इसके लिए रिजर्व रखता हूँ, तो 8 दिन। तो 15 ये हो गया। 15 और 8 कितना हो गया? 23, लगभग 23 दिन। तो ये 23 दिन और ये 32 दिन, यानी फिजिक्स और केमिस्ट्री मिलके टोटल आप 55 डे में पढ़ सकते हैं, केवल 40 मिनट। यानी अगर आप पर डे 40 मिनट जुड़ते हैं, केवल 40 मिनट, तो 55 दिन में आपकी जो साइंस की प्रॉब्लम है वो पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी, फिजिक्स और केमिस्ट्री की। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री आप बहुत आराम से 55 दिन में पढ़ सकते हैं। आप साथ में बायो रिवाइज कर दीजिए, अपने नोट्स बनाए होंगे, उसमें तो कुछ ऐसी समझाने वाली ज़्यादा चीज़ है नहीं, तो इसलिए बायो नहीं, केवल फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ाया जाएगा। तो इस तरह 55 दिन में, जबकि मेरे पास डे कितना है? मेरे पास टोटल है 77 डेज, और एक्स्ट्रा दिन बच जाएगा, तो आप उसमें और कुछ भी कर सकते हो। ये देखिए, केवल 55 ही दिन में हमारी पूरी साइंस बेहद आसानी से आराम से समाप्त हो जाएगी। उसके बाद आते हैं मैथ पे। उसके बाद किस पे? मैथ पे आते हैं। तो देखिए, मैथ लार्ज होती है, हम सब जानते हैं, बट उसकी प्रिपरेशन के लिए आप लोग ने काफ़ी मेहनत किया होगा, आपने पढ़ाई की होगी। तो मैं क्या करूँगा, जिस टाइप के क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आते हैं, उस टाइप के मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, जिस टाइप के क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करवाऊँगा। जैसे मैं आपको सिखा दूँगा माध्य माध्यिका बहुलक निकालना, ये हर किसी को जान लीजिए आएगा, ये सवाल देखते ही आपसे लग जाएगा, तो इसकी मेरी गारंटी है। तो मैं आपको ये सिखा दूंगा। मैं आपको प्रोबेबिलिटी की कुछ कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, जिससे प्रोबेबिलिटी का कोई भी सवाल आपसे नहीं फंसेगा। हाइट एंड स्ट्रेंथ का कुछ सवाल जो फिक्स रहता है एग्ज़ाम में आने के लिए, तो मैं वो सवालें आपके साथ डिस्कस करूँगा। यानी मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैथ एक तरफ से पूरा तो नहीं संभव है, बट आप तैयारी करते रहिए। मैं उतने क्वेश्चंस आपको ज़रूर करवा दूंगा कि आप एग्ज़ाम में आसानी से पास हो जाएं। हाँ, यदि आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है, अगर आप और टाइम देना चाहते हैं पर डे 1 घंटा, तो मैथ भी बहुत आराम से वो समाप्त हो जाएगी, बहुत आराम से पूरा हम लोग पढ़ सकते हैं। बट ये रहेगा कि हर एक सवाल टच नहीं होगा।
जो महत्वपूर्ण सवाल हैं एग्ज़ाम में आने वाली, वही सवालें आपको बताई जाएंगी। तो इस तरह फिजिक्स केमिस्ट्री यानी साइंस और मैथ दोनों की प्रॉब्लम आप लगभग 2 महीने में, केवल और केवल 2 महीने में समाप्त कर सकते हैं। बाकी 60-17 दिन बचा, तो इन 17 दिनों में आप प्रैक्टिस खूब करिए, खूब प्रैक्टिस करिए। उसके बाद भी मैंने डे रखा हुआ है अनसॉल्व के लिए। तो अब आप बताइए, जो आप लोगों को डर लग रहा है कि टाइम कम है, कैसे तैयार होगा? अब बताइए, टाइम कम है क्या? इतना टाइम बहुत है, मेरे पास इतना एक्स्ट्रा डे बच रहा है कुछ और करने के लिए। तो इन दिनों अगर आप कहेंगे, अगर आप लोगों की इच्छा होगी, तो मैं फिर से रिवाइज एकदम फास्ट फिर से पूरा रिवाइज कर सकता हूँ पूरी फिजिक्स। मतलब हम लोगों के पास जो 77 डेज हैं, एक बार पूरी फिजिक्स केमिस्ट्री हम लोग आराम से अच्छे से, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। उसके बाद इन 17 दिनों में उसको दोबारा थोड़ा फास्ट रिवाइज कर सकते हैं। उसके बाद जो बाकी के 15 दिन बच रहे हैं, उनमें अनसॉल्व सॉल्व करके खूब सारी प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसका तो मतलब यही हुआ कि साइंस का मतलब कुछ रह ही नहीं गया। साइंस से हमको डर ही नहीं लगना चाहिए, क्योंकि साइंस बहुत इजी है। आप जुड़िए हमारे साथ और देखिए कितनी आसान होती है साइंस। इस तरह आपको साइंस से बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। रही बात मैथ की, अगर आपके पास टाइम है तो लाइव क्लास में मैथ की नाइट में ले सकूँगा। अगर आप उतनी देर तक जागते हैं, अगर आपको फ़िक्र है मैथ की, तो मैथ की भी मैं इसी तरह टोटल क्लास लूँगा। टोटल का मतलब है पूरा मैथ आपको रिवाइज करवाऊँगा। बट साइंस की मेन प्रायोरिटी रहेगी। अगर साइंस के बाद मैथ के लिए अगर आप टाइम देते हैं, तो आराम से ये चीज़ें मैं दोहराऊँगा। बट पहले साइंस। तो इसी के साथ अब साइंस की जो प्रॉब्लम थी, जो आप लोगों को डर था, वो अब नहीं होनी चाहिए। आप खुद ही देख रहे हैं हमारे पास कितनी एक्स्ट्रा टाइम है, एक बार पूरा पढ़ने का, फिर उसको दोबारा दोहराने का, फिर अनसॉल्व सॉल्व करने का। तो इतना करने के बाद ये गारंटी है मेरी, अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान देते हैं, थोड़ा सा भी अपने एग्ज़ाम के प्रति चिंतित हैं, तो आपको कुछ और करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इतने में बहुत अच्छे से आपकी साइंस तैयार हो जाएगी। उसके बाद आपका टेस्ट वेस्ट भी एक आध मैं अरेंज करूँगा, तो एक आध आप टेस्ट दीजिए। हाँ, कॉपी कैसे लिखनी है, कॉपी में अच्छे मार्क को कैसे लाया जाए, क्या गलती नहीं करनी है, वो सारी चीज़ें मैं आपसे डिस्कस करूँगा। तो यूपी बोर्ड में कॉपियाँ कैसे चेक होती हैं, वो सारी चीज़ें, सारे अनुभव हम लोगों को हैं। तो उस तरह से आपको वो सारी प्रतिक्रियाएं मैं बताऊंगा कि क्या गलती नहीं करनी है। तो बेफिक्र रहिए, साइंस के लिए तो एकदम चिंता ही मत करिए। बस एक ही काम आपको करना है कि रोज़ आपकी जो टाइमिंग रहने वाली है साइंस के लिए, वो डेली रहने वाली है 6:30 से 7:30 तक। तो यही आपकी साइंस रहने वाली है टाइमिंग। तो 6:30 बजे से 7:30 बजे तक सारे काम छोड़ के आप 1 घंटे पूरा, वैसे 1 घंटा तो नहीं लगेगा, कम ही लगेगा, तो 1 घंटे के लिए मान के चलिए कि आपको लाइव जुड़ जाना है। यही आपको बस इतना काम करना है। डेली आप 1 घंटा अगर साइंस के लिए देते हैं, तो साइंस पूरी की पूरी तैयार हो जाएगी। बाकी आपके पास बहुत सा टाइम है, आप उन टाइम में मैथ को दीजिए, इंग्लिश को दीजिए, हिंदी को दीजिए, सोशल को दीजिए, बाकी सब आप लोग तैयार करते रहिए। और ये गारंटी मान के चलिए कि ये लाइव पढ़ने के बाद आपको दोबारा रिवाइज नहीं करना पड़ेगा। ये ऐसा नहीं है कि पढ़ के जाओ फिर से जाके याद करो, ऐसा कुछ नहीं करना पड़ेगा। बस आप देखिए, आपको उसी समय सब याद होते चला जाएगा। तो इस तरह अब एकदम बेफिक्र रहिए साइंस के लिए। बस हाँ, ये लाइव क्लास आज तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि अभी ये न्यू चैनल है और लाइव शो नहीं कर रहा है। तो ये कल शायद हो जाए, कल तक सब्सक्राइबर पूरे हो जाए, तो कल ये लाइव चलना स्टार्ट हो जाएगा। तो कल से ये लाइव मैं पढ़ाऊँगा और आप लोगों की टाइमिंग रहेगी 6:30 से 7:30 तक। तो इस टाइम में जुड़ना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। अगर आपको अपने बोर्ड परीक्षा के प्रति ज़रा सा चिंता है, तो आप इस टाइम पे लाइव जुड़ जाइएगा। और कल से ही मैं सिलेबस स्टार्ट कर दूंगा, क्योंकि सारे डे फिक्स हैं। जिस दिन में जो भी
चीज़ें मैंने लिखा है उस दिन में वो चीज़ें आपको ज़रूर पढ़ाई जाएंगी। अगर कोई गैप होता है तो नेक्स्ट दिन डबल, मतलब लाइव तो नहीं लेकिन उसका रिकॉर्डेड वीडियो आपको ज़रूर मिल जाएगा। तो दिए गए समय पर ये सिलेबस पूरा हो जाएगा, उसके लिए बिल्कुल भी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आज मैंने सारी चीज़ें आपको स्ट्रेटजी समझाई। हाँ, मैथ के लिए अगर आपको मैथ नहीं आ रहा है, मैथ में समस्या है, तो आप बिल्कुल इस वीडियो पे कमेंट करिए कि सर मैथ भी चाहिए हमको। तो उसका भी एक मैं शेड्यूल आपको बना के दूंगा कि मैथ कब से कब लाइव पढ़ाया जाएगा। तो फिर मैं मैथ भी आपको एकदम बेहतर तरीके से तैयार करवाऊँगा। तो आज के लिए बस इतना ही। कल आप लोग ध्यान रखिएगा और जुड़िएगा हमारे साथ।